भोग अच्छे ना लगे मैया, माखन दे दे, माखन दे दे। राजमहल में सब कुछ था, माखन नहीं था। ग्वाल बाल बाबा तो सब वापस चले गए थे एक दिन बाद। जब जब कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ तो देवकी मैया दौड़ के गई वसुदेव जी के पास। अरे आप ही पूछो ना कृष्ण को क्या हुआ, क्यों रोता रहता है। वसुदेव जी बोले कि मैं उसका रोना नहीं देख पाऊंगा, मैं उद्धव को भेजता हूं। वसुदेव जी आए, कृष्ण से पूछे, अरे कृष्ण क्या बात है लाला, तू क्यों रोता है। ठाकुर जी बोले, बाबा हमको नंद बाबा की याद आती है, बाबा मुझसे मेरे बिना कैसे रहते होंगे। पिता का प्यार गुप्त होता है, पिता माँ की तरह प्यार नहीं दिखा पाता। आपको पता है वसुदेव जी, मैं जब सो जाता था तो नंद बाबा रात को आके चुपके से अपना लंबा सा कुर्ता मुझे उड़ा देते थे और मैं रात भर बाबा के कुर्ते में ही लेटता रहता था और सुबह बाबा का ही कुर्ता पहन के डोलता रहता था, बड़े बड़े कुर्ते पहन के। और पता है फिर वही कुर्ता नंद बाबा पहन के और पूरे दिन भर हाथ फेरते, मेरे शरीर की सुगंधी उनके कुर्ते में लग जाती तो दिन भर कुर्ता को सूंघते रहते और दिन भर मगन रहते। अब मेरे नंद बाबा कैसे रहते होंगे। मुझे नंद बाबा की याद आती है। मैं मथुरा नहीं रह पाऊंगा बाबा, मुझे वृंदावन भेज दो, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैया के पास जाऊंगा। वसुदेव जी फूट फूट कर रो पड़े, चले गए वहां से। जाकर उद्धव को भेजा, भैया उद्धव तू ही जा कृष्ण को समझा, हम तो उसका रोना नहीं देख पाएंगे। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कृष्ण को रोता हुआ देखा तो उद्धव जी ने कहा कि अरे कृष्ण तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, आपको ऐसे आसक्तियों की तरह रोता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप तो तत्वज्ञ हो, जानते हो कोई रिश्ते नाते अपने नहीं है, सब माया है, एक दिन सब कुछ छूटना है। अभी मत करिए, बाद में। कृष्ण आपको ऐसे रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सुई जाने। उद्धव तू प्रेम की रीत क्या जानता, मुझे रोना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रण है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। मेरे नंद बाबा कैसे रहते होंगे, गोपियां कैसे रहती होंगी, मेरी मैया कैसे रहती होगी, सब रोते हैं मेरे लिए। ये जो ज्ञान की चर्चा मुझे सिखा रहे उद्धव, मुझे मत सिखाओ, जाओ जरा जाके ब्रजवासियों को सिखा के आ जाओ। यदि ब्रजवासियों का रोना बंद हो गया तो मेरा रोना भी बंद हो जाएगा। उद्धव बोले ठीक है कृष्ण, मैं जाता हूँ, शाम तक सबको ज्ञान का उपदेश करके ब्रह्म ज्ञान कराकर वापस आ जाऊंगा। उद्धव जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव ऐसे मत जाओ, अगर तुम ऐसे जाओगे तो गोपियां तुमसे बात भी नहीं करेंगी, क्योंकि यदि गोपियों ने तुम्हारे शरीर पर मेरा कोई संबंध नहीं देखा, मेरा कोई चिन्ह नहीं देखा, तो गोपियां तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगी। ये मेरी काली कमरिया लेकर जाओ अपने कंधे पर डालकर, और सुनो ये मेरा मुकुट भी लगा कर जाओ। वही पत्र लिखा, पत्र लिख कर दिया उद्धव को, ले जाओ ये गोपियों के सामने मेरा पत्र बांच देना। उद्धव जी आए। उद्धव जी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने लगे, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जब काली कमरिया और मुकुट को देखा तो वहां के वृक्ष पशु पक्षी सब सोचने लगे रे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। सब वृक्ष जो सूख चुके थे, जिनके पत्ते सूख चुके थे, वो हरे हो गए, झूमने लगे। रास्ते में झुक गए वृक्ष, बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। जब रथ पास में पहुंचा, वृक्षों ने देखा
कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के वेश में, कृष्ण के कपड़े में कोई और आया है, तो फिर सारे वृक्ष मुरझा गए। पंछी पूछने लगे, अरे भैया तुम कौन हो, मथुरा से आ रहे हो क्या, जरा बताओ तो मेरे प्रियतम कैसे हैं, वो सुख से तो हैं, उनको मथुरा में कोई समस्या तो नहीं। बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता है पी कहाँ है, ये तो बतलाओ। रथ को रोज बाल बाल आकर मथुरा के द्वार पर खड़े हो जाते वृंदावन की सीमा में, और रोज प्रतीक्षा करते, कन्हैया कह के गया था परसों आऊंगा परसों आऊंगा, आज आता होगा। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते, जब नहीं आता तो रोते बिलखते चले जाते, वो चलिया आज भी नहीं आया। और फिर सुबह आकर वहीं बैठ जाते कि आज तो आएगा ही, कन्हैया हमारे बिना रह नहीं पाएगा। रथ को आता हुआ देखा तो सब ग्वाल बाल उछल पड़े, देखा हमने कहा था ना कन्हैया रह नहीं पाएगा, देखो आ गया, भले वर्षों बाद आया है तो क्या हुआ, आ गया कन्हैया आ गया। सब भागने लगे रथ की तरफ। मधुमंगल रूठ के बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा। आकर जब तक कन्हैया मेरे चरणों में सर रख के माफी नहीं मांग लेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। फिर मधुमंगल ने सुना नहीं है, कोई और है। ग्वाल बालों ने सोचा, अरे वो छलिया बड़ा निष्ठुर निकला, उसको याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, अपने किसी सखा को भेज दिया। अरे हम भैया अब तो हम सखा नहीं रहे, कृष्ण के तो अब दूसरे सखा हो गए। मुंह फेर लिया ग्वाल बालों ने। यशोदा मैया के पास उद्धव